मणि को नौकरी मिल गई, 40,000 रुपया पगार। मेरे सारे सपने एक एक करके सच हो रहे हैं। ईश्वर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक ना लग रहा। पगली, माना वो आदमी थोड़ा अजीब है लेकिन दिल का साफ है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और नाम भी उसका कमाल का है, दादा गिरिराज। अपने नाम के आगे कोई दादा कैसे लगा सकता है? वो जरूरत से ज्यादा ही तुम पर मेहरबान है। इतनी ज्यादा दोस्ती मेरी समझ ना आती। बकवास बंद कर, सो जा चुपचाप। तेरी जिंदगी जंगलों में कट गई, तू नहीं समझेगी। हाँ, तू बड़ा शहर की गोद में पैदा हुआ था। हाँ। मुझसे बात मत करना। तू बात मत कर मुझसे। अरे जा। डरपोक कहीं का। डरपोक होगी तू। सब समझ गई मैं किसके दिमाग में क्या चल रहा था। देखो तो कैसे आराम से सो रहा है। पता नहीं इस आदमी पे विश्वास ही क्यों किया मैंने। इस धोखेबाज से तो मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अच्छी पट्टी पढ़ाकर यहाँ शहर में ले आया। चलो, सब समझती हूँ मैं तेरे बारे में। अरे क्या हो गया? बाप रे। यहाँ तक मुझे लाने में और हमारे रहने के लिए इस घर को ढूंढने में बड़ी तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें? हाँ, हाँ, नहीं, क्या कह रही है? क्या कह रही हूँ? तुम्हें तो बहुत ही करना बेकार है। क्या हुआ बापू, माँ क्यों चिल्ला रही है? अरे पता नहीं बेटा, लगता है तेरी अम्मा का कोई पेज ढीला हो गया आज। आजा बच्चा, आजा मेरे साथ, देखते हैं क्या हुआ उसे। हर बार ये आदमी अपनी बातों में फंसा लेता है मुझे। अरे क्या बकबक कर रही है, बता तो सही क्या हुआ। मुझे भी एक चाय पिला। चाय वाय कुछ नहीं मिलेगी। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, बता दो। मेरी तो पूरी जिंदगी दर्द से गुजर रही है, तू क्या जाने। तुझे तो कोई पड़ी ही नहीं है ना। अरे कुछ साफ साफ तो बता। आई टेल। वैसे प्रॉब्लम तो हमारे घर के पड़ोस में। क्या हुआ, कल रात मैंने अचानक वहाँ की बगल की बाथरूम में देखा तो लाइट चालू थी। अब इतनी रात को लाइट चालू देखकर मैंने सोचा कि कितनी वेस्टेज हो रही है। एंड यू नो माय नेचर, हाउ मैनर्ड आई एम। तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि लाइट कौन वेस्ट कर रहा है, और देख के मैं हैरान हो गया। पूछे कौन था वहाँ? कौन था? अरे सस्पेंस है ब्रदर। अरे बताना कौन था। आपकी कोई बहुत पुरानी पहचान में मतलब? इतनी पुरानी और अच्छी पहचान है कि दिल आपका गार्डन अबे बता ना। When I will showing you, you will immediately giving me kissing, taking my word. Come by me. Come भाभी। अब आपको ये भी पता चलेगा कि भाभी का मूड इतना अच्छा क्यों है। ओ देखिए सामने, देखिए। जूली नहीं, only जूली। क्या? बाद में कब? बाद में। अरे बाप रे शेरनी। हाँ? तू यहाँ क्यों आ गई? क्या बोल रहे थे? मैं तो बस ऐसे। इसलिए आए ना हम यहाँ, क्योंकि वो यहाँ रहती है। मुझे थोड़ी ना पता था। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता। अच्छा उल्लू बनाया मुझे। देख लूंगी तुम्हें, घुसने नहीं दूंगी। दोनों के चक्कर के बारे में भाभी को अभी तक नहीं पता था। आपकी दिल का दर्द गालों पे आ गया। तू तैयार क्यों नहीं हो अब तक? काम पर नहीं जाना, चल निकल। अरे आप भाभी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं भैया? इन दोनों के बीच में मैं पिस जाता हूँ। जा रहा हूँ। भैया शिवा अंदर है। हाँ। आइए भैया। I think you should take this. Just take it once. Yeah. Okay, carry on. Oh, manager sahab. Sir, Mr. Mani, our new marketing manager, and his brother, Mr. Maheshwar. और ये हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम, हमारे साइंटिस्ट। क्या मतलब? साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। ओह, वैज्ञानिक है ये। वैज्ञानिक है भाई। आज तक वैज्ञानिक बहुत सुना था, आज मुलाकात भी हो गई मेरी। ये वही वैज्ञानिक है ना जो गांजे से कैंसर की भैया धीरे से, हमारे सीक्रेट फार्मूला के बारे में कोई नहीं जानता। ओह, वैज्ञानिक ऐसे होते हैं। सर की बुद्धि बहुत तेज है, इसीलिए इनके बाल सफेद हो गए। मणि सुनना, तेरा कैबिन उस साइड है। जो यस सर। प्लीज टेक हिम। प्लीज कम विद मी। चाहिए भैया। दिस वे। आइए भैया। मणि, तू यहाँ बैठेगा? हाँ भैया। मणि लिखा है ना इस पर? भैया इस पे मार्केटिंग मैनेजर लिखा है। अच्छा हुआ यहाँ कोई और नहीं आया हमारे साथ। मणि, तू उस घूमने वाली कुर्सी में जाकर बैठ, मैं देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद। अरे क्या क्या कर रहा है? ये सब आपकी वजह से हुआ भैया। मेरे लिए तो आप भगवान से कम नहीं है। अब तू वहां जाकर बैठ। अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से।
दादा ने बुलावा भेजा था। हाँ आ जाओ आ जाओ। आओ महेश्वर, बैठो। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। महाराज, महेश्वर का गिलास भर दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों भाई, तुम पीते नहीं? पीता हूँ। ड्रिंकिंग ना सर, फुल ड्रिंकिंग। थोड़ा फीलिंग शाइन आओ। आपसे तिगुना पी लेंगे फिर भी भाई एकदम स्टेडी रहेंगे। भाई फ्री की महंगी शराबें पियो। ओनली इन वन ब्रेथ। तो महेश्वर, तुम इन्हें जानते हो? सुना तो होगा इनके बारे में, रैम्बो। रैम्बो? जरा होल्डिंग इट। वीरप्पन को तो कभी देखा नहीं, आप उनके मौसेरे भाई लगते हो। मेरा तो जीवन सफल हो गया। एक बार मुझे किसी दे दो। तुम्हारी शेरदिली के बहुत चर्चे सुने हैं मैंने। महेश भैया, जानते हैं रैम्बो इतनी दूर से डैडी से मिलने क्यों आए? रैम्बो को आपकी मदद की जरूरत है। इनका कहना है कि तुम ही इनकी मदद कर सकते हो। रामपुर जंगल का रेंजर रघुवीर, उसे कितना भी पैसा दो सारामी का पेट का भी नहीं भरता। उसने मेरा 4 करोड़ का माल फंसा के रखा है। किस तरह का माल? चंदन। मेरे माल पे उसने अपना हक जमा रखा है। 24 घंटे ऑफिसर्स का पहरा लगा दिया है और उसने ऑर्डर दे दिया है कि अगर मैं गया तो देखते ही गोली मार दे। मैं खुद अपना माल नहीं ला सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन इस काम की कीमत देनी पड़ेगी। आज के बाद तुम्हें गांजा हमारे घर तक पहुंचाना पड़ेगा। मंजूर? महेश भैया के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। नहीं है क्या? नहीं है। अब तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मगर मैं आपको ना नहीं बोल सकता। कोशिश करूंगा। इसके लिए मामा की जरूरत पड़ेगी। तैयार हो जाओ। मामा! मार्केट में इसकी कीमत 4 करोड़ है सेठ जी। आप मुझे 2 करोड़ ही दे दो। अरे इतना क्या सोच रहे हो? माल चेक पोस्ट से बाहर निकालना मेरा काम है, वो हो जाएगा। हेलो प्रताप। क्या हुआ साहब? अरे हमारी चंदन की लकड़ियां गायब हैं। जानता हूं मैं, ये उस रैम्बो का काम है। सर्च एवरीवेयर। सर। पूरा जंगल छान मारो। एक एक चेक पोस्ट को अलर्ट करो। सर। माल जंगल से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, समझे? भैया अभी खबर मिली है कि चेकिंग डबल हो गई है। उस ऑफिसर को खूब मिर्ची लग गई है। उसके लोग पूरे जंगल में तैनात हैं भैया। माल चेक पोस्ट से निकालने के लिए कुछ तगड़ा सोचना पड़ेगा। आज कोई त्योहार है? हाँ भैया है ना, आज गुड फ्राइडे है और ये लोग जुलूस निकालते हैं। फिर घबराने की क्या बात है? अब तो ईश्वर ही हमें रास्ता दिखाएगा। साहब, हमारे कुछ लोग यहाँ से अभी गए क्या? उन्हें रास्ता ठीक से मालूम नहीं है। कहीं वो लोग। हाँ, अभी तो निकले हैं वो सब यहाँ से। साहब, इसमें कुछ पैसे डाल देना, ईश्वर भला करेगा। कोई कोई बुरा साया होगा तो टल जाएगा। वैसे मर्जी आपकी, डालना हो तो डालिए। ये लो। अरे 500 रुपए, बहुत बड़ा दिल है आपका तो। खोल दो, जाने दो। मजा आ गया। उस पुलिस वाले को मामा बना दिया। चंदन की लकड़ियों को काटकर उनका क्रॉस बना दिया, डामर लगाकर रंग बदल दिया, साथ में अगरबत्ती लगाकर चंदन की सुगंध को दबा दिया। वाह भैया। दादा, हीरा है ये शेर, इसे अपने दिल से लगा के रखना।
ऐसा हीरा तो लाखों में एक होता है। क्या मजाक कर रहे हो साहब? महेश्वर, हमारा कुछ माल स्टेट बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द वो माल निकाल लाओ। काम जोखिम भरा है, पर मैं जानता हूँ तुम ये काम कर लोगे ना? मैना अरे धीरे धीरे, नहीं तो दहाड़ेगी वो। गुड नाइट भैया। चलो भाई। मैना अंदर है क्या? क्या? मैना मेरी पत्नी अंदर है क्या? मैं ही हूँ मैना। हाँ? ये क्या हो गया तुझे? आपका ये रूप देखकर लगा कि बगल वाली जूली चुड़ैल बनकर आ गई है। अरे चुप, जूली से अच्छा लुकिंग मैना मैना, अरे चक्की के लिए नया ड्रेस और खिलौना कौन लेकर आया? जूली आंटी ब्रिंगिंग। चाचा लाए हैं। हाँ, मणि चाचा। भैया, मणि, आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है। मैंने आपके लिए कपड़े खरीदे हैं। मामा, मेरा मणि मेरे लिए नए कपड़े लेकर आया है। मैना, तू भी। बड़ा हो गया मामा, मणि, हाँ? आपके लिए शर्ट का कपड़ा लाया। आपकी साइज का रेडीमेड शर्ट मिला ही नहीं। इसमें मामी और बच्चों के लिए भी कपड़े हैं। Excuse me, nothing bringing for me. ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे लिए ये लाया। How sweetie of you. Thank you. अरे क्या कर रहे हो? ये तो बॉडी स्प्रे है। New branding? इसे बॉडी पे लगाते हैं ऐसे। अरे बॉडी पे लगाएंगे तो पिएंगे कब? चलो इस पे ट्राई करके देखता हूँ। अबे क्या कर रहा है नालायक? 15 दिन नो बाथिंग स्मेल गोइंग। हाँ। मामा, क्या बोल रहा है तू? अरे आ ना मामा, ये देखो हमारी जोड़ी एकदम नई लग रही है ना, जैसे अभी अभी शादी हुई हो। और ये कमीज कैसी लग रही है? जूली का फेवरेट कलर है। चमक। अरे भाई, जंगल वाले ड्रेस में यू गुड लुकिंग, नॉट इन दिस। क्या हुआ मामा? हाँ? भांजे, मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। क्यों मामा, इतनी जल्दी क्यों है? उस बुढ़िया की गाली सुने बगैर आपको नींद नहीं आती क्या? वो बात नहीं है यार, बच्चों से मिलने का मन कर रहा है। बच्चों से मिलने का या उनकी संख्या बढ़ाने का? क्यों, तेरा मन नहीं होता कि गांव लौट जाए? बिल्कुल होता है। आखिर हम उसी मिट्टी में तो पैदा हुए थे। मगर ये केस वेस भी तो टल जाना चाहिए ना मामा। वैसे दादा ने कहा है कि वो सब सुलझा देंगे। हाँ बस बस यहीं रोक दे। मणि, अब तू जा यहाँ से। काम पर भी तो जाना है ना? अच्छा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। चल गाड़ी से बाहर। मैंने क्या किया? क्या हुआ दिवाकर साहब के साथ? सब बाघ का किया धरा है। अब महेश्वर नहीं है तो हमारी रक्षा कौन करेगा? दिवाकर साहब भी बाघ का शिकार बन गए। नया रेंजर आया था सरकार की तरफ से, उसी के साथ गए थे वो। सर, महेश्वर आने के बाद यहाँ आते तो अच्छा होता। महेश्वर के चमचे, ज्यादा बकवास मत कर। सरकार ने बाघ को पकड़ने का काम मुझे सौंपा है। चल ढूंढ उसे।
वही रहना, भाग पीछे ये, हिलना नहीं।